साहब मैम साहब आपको धोखा दे रही है। जो उनके पेट में बच्चा है वो उनके बॉयफ्रेंड का है और उनका बॉयफ्रेंड ना एक कंबल में छुपा हुआ है। और प्लीज़ साहब ये सारी बातें मैम साहब को मत बताना कि ये बातें हमने आपको बताई है, नहीं तो वो हमें काम से भी निकाल देंगे और पीटेंगे ही बहुत। क्या? क्या हुआ सतेन? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मेरा मन किया चिल्लाने का तो मैं चिल्ला दिया। क्या? ऐसे ही इतनी तेज कौन चिल्लाता है? मैं चिल्लाता हूँ ना, अभी चिल्लाया था ना तुम्हारे सामने, दोबारा चिल्लाऊं क्या? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं पागल वागल कुछ नहीं हुआ। वो रोजी मेरा यार चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो एक कप चाय बना दो मेरे लिए। चाय पीने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अरुण को बोल देती हूँ। अरुण, अपने साहब और मेरे लिए एक एक कप चाय बना कर ले आ। जी मैम साहब। अच्छा रोजी, मैं जरा अभी आया अंदर से, है ना? कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे काम है थोड़ा सा, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ठीक। क्यों बे, क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना वो तेरी मेम साहब है, उसके बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हाँ साहब, मैम साहब का बॉयफ्रेंड ना उसी कंबल में छुपा हुआ है। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो एक बार वो कंबल हटा के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, देखता हूँ बेटा, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? रोजी पता नहीं यार क्यों अचानक से ना बहुत सर्दी लग रही है मुझे। अरे सर्दी लग रही है, लेकिन तुमने तो हुडी पहन रखी है और मुझे देखो, मैं पतली सी ड्रेस में हूँ फिर भी। अरे यार तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें कहाँ सर्दी लगती है, लेकिन मुझे अचानक पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज सर्दी लग रही है यार। मैं काम करता हूँ, ये कंबल ओढ़ लेता हूँ। अरे रुको रुको, पागल हो क्या? ये कंबल पता है तुम्हें कितना गंदा है? ये मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए डाल रखा है यहाँ पे। अरे यार ठीक है, ड्रैगलिंग तो बाद में भी हो जाएगी ना, अभी अभी मुझे ठंड लग रही है और मुझे कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए, कुछ गर्म सा, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं इसे ओढ़ रहा हूँ। सतीन क्या कर रहे हो? एक तो तुम्हें ठंड लग रही है, हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब हो, और तुम इस गंदे कंबल में जाओगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, समझे? तुम ना अंदर जाके रजाई में बैठ जाओ ना, ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। अरे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अंदर जाऊं, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, तुम मुझे कंबल लेने क्यों नहीं दे रही हो? अरे सतीन मैं कह रही हूँ ना, गंदा कंबल है वो, इसीलिए। अब मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ बाबा। अरे भाड़ में जाने दो मेरी सेफ्टी, इस समय मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये कंबल चाहिए तो चाहिए बस। सतीन देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो याद रखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी फिर। हाँ ठीक है, मत करना बात, लेकिन अभी मुझे ये कंबल चाहिए तो चाहिए, मुझे सर्दी लग रही है यार। ठीक है अरे अच्छा, तो ये रीजन था मुझे कंबल लेने से रोकने का? नहीं सतीन, तुम गलत समझ रहे हो। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। देखो ना, कंबल रखा था यहाँ पर तो ड्राई क्लीनिंग के लिए, और ये मुझे लग रहा है ये चोर होगा। तुम एक काम करो, पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं, झूठ बोल रही है ये, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, रोज तुम्हारे पीठ पीछे मुझे मिलने के लिए बुलाती है ये। क्या? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सतीन मैं कह रही हूँ ना, ये अब बस करो, मेरे सामने झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी हकीकत मुझे अरुण ने पहले ही बता दी थी कि कंबल के अंदर तुमने इसे छुपा के रखा हुआ है, और मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही थी। मैं सिर्फ ना इसे इस कंबल के अंदर से बाहर निकालना चाहता था, और मैं देखना चाहता था कि तुम अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोल सकती हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। अरे मेरा तो इस दुनिया में कोई था भी नहीं तुम्हारे सिवा, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो। कहां कमी रह गई थी रोजी मेरे प्यार में? या कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा? बोलो। सतीन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप किया है तुमने। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, इसकी तुम्हें माफी तो नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सजा है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं, और तुम
और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड, दोनों मेरी आंखों के सामने से अभी की अभी निकल जाओ। बस, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अब देख लो यहां से, जाओ।